इसी में घूम रहा है। बहुत बड़ी बात कही थी जब राजा दशरथ ने जनक जी से जब ये मान सम्मान की बात आई, महाराज राजा दशरथ से जनक जी ने कहा कि नहीं तो हमारे पूजनीय हो। क्यों पूजनीय हो? बोले आप हमसे बड़े हो। बोले नहीं हम छोटे हैं। क्यों छोटे हैं? कि तुम हमको दे रहे हो, हम और तुमसे ले रहे हैं, और लेने वाला हमेशा छोटा होता है, देने वाला। क्या दे रहे हो? तुम कन्या का दान करके हमारे घर। इसलिए है राजन जनक तुम हमसे बड़े हो। ये दशरथ जी ने कहा हम बड़े। जितना अपमान झेलोगे ना उतना सम्मान। कोई कहता पागल है, कोई कहता धूर्त है, भैया सब स्वीकार है। तुमको जो अच्छा लगता है तुम और सोच लो। तुम्हारी डिक्शनरी में, संसार की डायरी डिक्शनरी, और कौन कौन से ऐसे शब्द है वो सब लागू हम पे कर, हम स्वीकार करते। तब आप अपना मन बड़ा कर लोगे तो आपका कद स्वयं बड़ा होता है। और उस सामने वाले ने कही तू चोर और हमने भी किया तू भी चोर, तो बराबर हो गई ना बात। महाराज सम्मान को अपमान से और प्रियजनों के सहयोग को वियोगने से और जवानी को बुढ़ापे ने ग्रस्त कर रखा। सारा दुख सारा सुख उपद्रव से युक्त है। जो सुख है उनमें बाद में दुख ही है। भाई बात आ गई। हम जो हमेशा कहा करते हैं कि आप संसार में कहते हो कि महाराज मैं बहुत बड़ा बन जाऊं, मेरे परिवार सबसे ऊपर, मेरा गांव, मेरा क्षेत्र, मेरा सब में सबसे बड़ा। लेकिन बड़े बड़े के चक्कर में बड़ा कोई नहीं हुआ, और बड़े बड़े के चक्कर में सभी छोटे होते हैं। बड़ा कौन है? बड़ा परमात्मा है। सृष्टि का मालिक कौन है? परमात्मा का। हमको ये वस्त्र दिए हैं किसने दिए? परमात्मा ने। ये व्यास गद्दी पे बिठाला किसने? ईश्वर ने। क्या हम इसके अधिकारी थे? कदापि नहीं। तो क्यों बिठाला? ये पूछा। योगी बाबा को उत्तर प्रदेश का मुखिया क्यों बनाया? भाग्य रेखा में था, राज्य भी था, संत के साथ राज्य भी था, और आज संत के साथ राज्य की जैसी सेवा कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। कि जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को मांगने आ गए थे कि चलो बाप, विश्वामित्र जी घने जंगल में जब अर्चना पूजा यज्ञ करते थे तो राक्षस यज्ञ नहीं करने देते थे, और राजा दशरथ के पास आके राम लक्ष्मण को मांग लिया। दशरथ यो तो बहुत संकोच किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाने के अनुसार राजा दशरथ ने दे दिए दोनों, और रास्ते में ताड़का का तो नहीं कर दिया। आजान भुज जिनकी लंबी लंबी भुजाएं, आजान भुज सर चांद कर संग्राम जिनका दूसरा, अपनी लंबी लंबी भुजाओं के माध्यम से भगवान ने खरदूषण का वध भी किया। अभी नहीं, जब जितो महाराज कब जब सीता हरण होगा तब कथा में हम लौटते महाराज। अब देखिए महाराज, जब बाल पक जाते हैं तो आज सुन लो बाल पकने वाली बात आज आ गई कि नहीं आ गई? मार्कंडे जी कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर, अच्छा आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बाल पकने की बात, आपके बाल रंग के आते हो इसलिए कहता हूं, इसलिए नहीं कहता हूं। ये रंगे हुए बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आदमी को नेचुरल रहना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज मैं सर्विस काल में था तो ऐसा नहीं, मैंने भी बाल रंगे थे, ठीक है, लेकिन अब मैं 70 साल का हो गया, तो उस समय तो 50-55 तो थोड़ा अधिकारी पद पे था तो बात लगे, ठीक है, और कुछ संसार भी था। लेकिन अब मैं 70 साल में आके अब मैं ये सफेद मूंछों को काली करके आऊंगा तो मैं भट्टो से दिशो हो जाऊंगा। अब मैं रंग के कहा जाऊंगा? अरे जी तो रंगंगी खट्टी बाह में काय में शमशान में बिल्कुल उस समय रंगजानी काली आ जाती काली, भले ही सफेद है महाराज,
लेकिन धुआं से काली है ना। आप समझिए महाराज, बुढ़ापे ने ग्रस्त कर लिया, सारा दुख और सुख उपद्रव से युक्त है। जब बाल पक जाते हैं और शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, मार्कंडेय जी कहते हैं धर्मराज, तब वृद्ध अवस्था में जर्जर शरीर होकर विद्वान मनुष्य क्या कर सकता है? आपके बाल पक गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई और बुढ़ापे ने घेर लिया। अब आप क्या कर सकते हो? स्त्री और पुरुष का यौवन तथा रूप जो एक दूसरे को बहुत ही प्रिय लगता था, कब? यौवन, जवानी में। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। वो स्त्री और पुरुष जब जवान थे तो जवान स्थिति में दोनों को, उनका स्वरूप एक दूसरे को बड़ा प्रिय लगता था। जरा ग्रस्त हो जाने पर दोनों के लिए अप्रिय हो जाता। बताइए, जरा ग्रस्त होने के बाद, बुढ़ापा होने के बाद डोकरी कहती है और डोकरी बोलती है, मत क्षमा करना, मैं किसी मत स्थिति, ये शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, भले ही आज कुछ पड़ रही हैं, आगे और भी पड़ जाएंगे। माने झुर्रियों का भैया, हसमुख भैया, झुर्रियों को नोता हमने दे दिया है। आप अपनी पत्नी को देखोगे तो डोकरी, और डोकरी कहीं अपने पति को देखे टुकड़ा। और बोले पुराने फोटो जियो को है, बोले तुम पहले ऐसे लगते, तो तू का पतो ना कैसे लगते भाई। तू नहीं आई है, टुकड़ी आ गई तो। अरे भैया, तब हम तुम जवान थे तो तुम भी ऐसे लगते थे, हम भी ऐसे लगते थे महाराज। अब शरीर की झुर्रियां और वृद्ध अवस्था, आप देखो, अपने नई फोटो देखिए, आज नए बच्चों को देख लो महाराज, आप कितना अंतर आ जाता है एक दूसरे से, आप ही आप गैप बन जाता। देखिए, आप क्षमा करेंगे महाराज, स्त्री और पुरुष का यौवन तथा रूप जो एक दूसरे को बहुत प्रिय लगता था, कब? जब जवान थे, तब यौवन थे, तब जराग्रस्त हो जाने पर दोनों के लिए अप्रिय हो जाता है। वही स्वरूप, मैं नहीं कह रहा हूं, कथा कह रही है महाराज। जो अपने आप को अपूर्व शिथिलता से युक्त देखकर भी संसार से विरक्त नहीं होते। माने हम बूढ़े हो गए, लेकिन उसके बाद में भी डुकरा घर को दौड़ लगा, तो डुकरिया भी घर को दौड़ लगा रहे। कहा, ए मेरा नाम, ए बहू बहू बहू, बेटी आदम, और किसी को दामाद को, नाती को आ जान दो, जब अम्मा डुकरिया बैठी है और जिद्दी को मारा जाकर, और धीरे से मारा मिले आते। कहा महाराज, धीरे से। अच्छा महाराज जी, समझो कि बाबा की नजर तो चश्मा बहुत बड़ा लगो। बोले मैं आती हूँ, आता हूँ, और मैं तो पकड़ लेता हूँ कि जी चले जा रहे हैं जी, बस केवल हाँ कर ले जा रहे हैं। महाराज एक डोकर हरा करते थे, आपको बुरी तो नहीं लगी मेरी बात है? एक डोकर रहते थे जहाँ, डोकर कहते थे भैया बालाजी को मंदिर का बन गया, मैं तो अपनी नाती पोता मोड़गुण चुना मिल पाता। तो बाबा ने कही कि भैया ऐसा मत करो, तुम अपने मोड़ी मोड़ा और बहू बेटी के पास में खूब आराम से रहे। बाबा जी उधार नहीं रखते, जाओ भारे पड़ गए। अजय मैं देखता था महाराज, कुछ डुकरा अजय बहू कबू लाए के तो बड़ा प्यार करके महीना 2 महीने में सीरा वीरा बना के लाए के, और डुकरा धीरे से बहू दे देती सीरा। क्या होगा अजय डुकरा मारे, जो क्षमा करना भाई, बुरा मत मान जाना कोई, धीरे से सीरा लेके पुआ लेके बहू लाई। अरे जी सबसे बड़ा सीरा रवा जहाँ मिल रहा हो, जहाँ से बड़ा सीरा रवा कम। मैं आपको बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं कि भगवान को छोड़ने के बाद हम बिल्कुल बेसहारा हो जाएंगे। हमारा सारा संसार में कोई भी नहीं बच सकता। ओ मेरे बाबा, माने हम डोकर डुकरिया और शरीर सुकड़ गया,
और उसके बाद भी मेरे भैया घर को फिर भी दौड़ लगाए चले जा रहे हैं, आसक्ति नहीं जाके और पोर में जाके फिर बैठ जा रहे। काय दादा क्या कर रहे हैं? मंदिर पे नहीं है? अरे मंदिर पे आज मंगलवार ना तो जही पोर में हाथ धो। और बहू बाबरी कहते हैं टुकड़ा दिन भर जहां बैठो रहे तो मैं लाज खींचे खींचे परेशान हो जाए। मंदिर पे देखिए जहां जो आनंद है। हमारा डोकरे ठाकरों का मैंने ये सुना था कि जब डोकरे भी हमने गांव में भी देखे, जो डोकरे थे मैंने गांव में देखा, जैसे बैठक रहती थी ना कुछ अलग चौपार बैठक, तो डोकरा कभी नहीं जाते थे। मैंने तो ऐसे भी डोकर देखे कि उनके लिए भोजन भी वहां थाली परोस के दोनों टाइम उसी जगह पहुंचते नहीं पहुंचती कि नहीं पहुंचती। महाराज बात तो तब है कि तब आपका परिवार आपको याद करे कि टुकड़ा वहां बैठो है महाराज आज चलो अथाई पे भेज ऐसे बने। हम जब एक सिस्टम से जुड़ेंगे, अच्छा ये अपने को घर परिवार छोड़ना ही पड़ेगा, और जिससे इतना नाता अगर बुढ़ापे में जोड़ोगे तो ये हमको अंतिम समय तक परेशान करेगा। जन्म जन्म उन जतर कराही अंत राम का याद। यहां पर मार्कंडे जी ने कहा है, अपूर्व सुतंत्रता से युक्त देखकर भी संसार से विरक्त नहीं होता, उससे बढ़कर मूर्ख दूसरा और कौन हो सकता। आत्मा शिथिल हो गए सब, तब भी मोह नहीं। शरीर में शिथिलता आ गई, भगवान का भजन करो। मैं जानता हूं कि बुढ़ापे में आपका परिवार ही आपके काम आएगा। कब आएगा? जब तक आपके हाथ पैर चलते हैं तब तक आप अपनी डिस्टेंस माने घर परिवार से बुढ़ापे में दूरी बना के रखिए, उनसे आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगर घर में नाती के प्रति आसक्ति हो गई, बहन बेटी के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, किसी पशु पंछी के प्रति, तो हमको पुनर्जन्म कोई मिले। इसलिए इससे बचो। जराग्रस्त मनुष्य आसक्त होने के कारण पत्नी पुत्र आदि बंधनों में तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। ये कथा में अब दियात में अब मैं हमेशा कहता हूं तो आदमी ये कहता है कि भगत जी महाराज अपने मन से देखिए, वृद्ध मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ का साधन में समर्थ नहीं होता है। क्या होता है महाराज? जराग्रस्त मनुष्य असक्त होने के कारण पत्नी पुत्र आदि बंधनों तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित किया जाता है। तब आप घर में ज्यादा घुसोगे, घर परिवार में ज्यादा घुसने की कोशिश करोगे, तो कभी आपकी पत्नी तुम बूढ़ी हो गई, तुम्हें शर्म नहीं आती, हटो ना जाता है। या आपके पुत्री कह जाए तुम दादा बूढ़े हो गए, अभी तुम क्या बोलते रहे, तो चुपचाप बैठो, अपमानित होना पड़ता। ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। क्या हमारा द्वार फिर सुनो। जराग्रस्त माने बुढ़ापा आने पर मनुष्य असक्त होने के कारण पत्नी पुत्र आदि संबंधों तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित किया जाता। बुढ़ापे में कम से कम बोलो, कम से कम बोलो, और कम से कम धसने की, फंसने की और पीछे लगने की आदत छोड़ो। सच्चे दरबार की है। घर में कह देते दादा ज्यादा बोलने लगे, घर के लोग मजाक उड़ाते हैं, बूढ़े हो गए ना, कुछ भी बोलते हैं, तो कहते हैं ना। महाराज कल ही आपके सामने कह रहे थे ना, टुकड़िया की बात हो रही थी, कही थी नहीं, कही थी। हमने कहा 100 साल के, तो किसी ने कहा कि नहीं वो तो दिमाग से खिसक गई है। बताइए, कल आप तो बैठे थे, एक डोकरी की बात हो रही, मारे ऐसे भी उदाहरण आ जाते, माने हमारे अपने ही, हमारे दूसरे नहीं, हमारे अपने जो खास, जो हमारे ब्लड है, हमारा खून है, हमारे सगे संबंधी जब बुढ़ापा आता है, क्या जाना चाह रहे हैं? हनुमान दास और कड़े को साल ठीक, उनको महाराज कुछ दक्षिणा दे।
दक्षिणा देना भाई। तो आप समझ सकते हैं महाराज, इसलिए एक ही जा रहे हैं, वो बैठेगा। तो आप समझ सकते हो महाराज। अब आपने देखा महाराज कि इससे बचना चाहिए। साहब कह दिया कथा में, मनुष्य वृद्ध मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष किसी भी पुरुषार्थ का साधन करने में समर्थ नहीं होता। अब आप ये बताओ, जब वृद्ध अवस्था हो जाती है तो न तो आप धर्म कर सकते हो, न आप में एनर्जी है, न आप कोई काम कर सकते हो, और न मोक्ष की प्राप्ति किसी भी पुरुषार्थ का साधन करने में समर्थ नहीं होता। वो बात मैंने आज कह दी आपसे, कल भी कही थी कि आज तो हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। आज 4 घंटे 5 घंटे बैठ के हम कथा कह देते हैं। आप भी, मेरी दादी भी बैठी है। हम कुछ 4-5 साल बाद इतना टाइम इतना बोलना नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम नहीं है, बोलने में सबसे ज्यादा एनर्जी खत्म होती है। हम 5 बजे से बोल रहे हैं, कितने बजे से, और 10 बज रहे हैं, मैंने 5 घंटा लगातार हो चुके हैं। कितना हो गए? आप 5 घंटे कभी बोल के देखना, फिर मैं आपसे बात करूंगा। आप 5 घंटे लगातार सीताराम कहना, और जिस स्पीड में और जिस राग में हम कहते रहते ऐसे ही कह के देखें। अभी एक बच्चा आरती कर रहा था, एक आरती के बाद ही गला बैठ गया। करत करत अभ्यास के, मैं कोई अभिमानपूर्ण बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए मेरे बाबा मुझे क्षमा करें, सदगुरु मुझे क्षमा करें। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजा, आपको अभ्यस्त होना पड़ेगा। आप कहेंगे भाई हम एक दिन में सारे पाठ कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। या पाठ करते करते मारे 21 वर्ष से लगातार सुंदरकांड चल रहा है। सुंदरकांड 21 वर्ष भारत महत्व रखता, राम कथा 21 वर्ष महत्व रखती है, और बालाजी धाम ग्राम बड़े धाम में समय का विशेष ख्याल रखा जाता है। अगर भंडार वालों को, प्रसादी वालों को जो टाइम दे दिया, बिल्कुल व्यवस्था उतने टाइम पर तैयार मिलती है। आरती का टाइम कभी चेंज नहीं किया जाता है। व्यवस्थाएं यहाँ पर कभी रद्दो बदल नहीं की जा सकती। चाहे 10 जने का भंडारा हो, चाहे 10,000 का भंडारा हो, लेकिन भंडारा टाइम पे। टाइम की बहुत बड़ी कीमत है। अगर जिसने टाइम की कीमत नहीं समझी वो बेकार है। अगर हमने कहीं टाइम किसी को दिया है तो टाइम की बिल्कुल हमें ख्याल करना चाहिए। आप समझ लीजिए महाराज, ये सबसे बड़ी हमारी खूबसूरती होना चाहिए। पुरुषार्थ का साधन करने में समर्थ नहीं होता, इसलिए बुढ़ापा आने से पहले ही धर्माचरण करें। बुढ़ापा आने से पहले ही धर्म कर्म तीर्थ यात्रा सब करो। तीर्थ यात्रा सब करो महाराज। युधिष्ठिर, मार्कंडेय जी कह रहे हैं, मार्कंडेय जी सतयुग के मुनि है। कब के मुनि है बेटी? सतयुग के। बोले हे धर्मराज जी, शरीर में वात पित्त और कफ आदि की विषमता होती रहती है। कब? बुढ़ापे में बात बढ़ जाता है, पित्त ऊंचा हो जाता है, कब गले में अड़ जाता है, ये परेशानी खड़ी हो जाती है। तथा बताया गया, इसलिए अपना ये शरीर सदा रोगों का ही आश्रय है, भंडार है। ये शरीर क्या है? रोगों का भंडार। इस शरीर के अंदर क्या है? विष्ठा, गंदगी, मन मूत्र सब पड़ा है ना। आप देखिए ये क्यों पड़ा है कि जब तक आपके अंदर पुरुषार्थ है, पौरुषय है, क्या है? जब तक आपके अंदर पौरुषय है तब तक ये शुद्ध है, और पौरुषय न होने के बाद ही अशुद्ध हो जाता। अच्छा, मेरी जिह्वा पे इस समय थूक है,
है? अच्छा मैं थूक को लिए बैठे, मैं क्या आप सभी लिए होंगे? इस थूक को बाहर जाने दो, बाहर यही भले भले ही आप इस थूक को अपनी हथेली में ले लो, आप इसको दोबारा ले सकते हो? क्यों भैया? आपका ही तो थूक है, अपवित्र हो गया। आपको पता नहीं शरीर के अंदर क्या क्या हमारी चीज पड़ी हुई भेजता है, मलमूत्र है। हम प्रातः काल संध्या कालीन में दिशा मैदान में ये लघुशंका के लिए जाते हैं, अभी इसके अंदर मलमूत्र भरा है और जाके बाहर करने के बाद उससे घृणा हो जाती है, होती है घृणा। क्यों? तो जब उससे घृणा हो जाती है तो संसार में जो दिख रहा है, जो आपको सता रहा है ये संसार, इससे घृणा कब करो? अरे बुढ़ापा आ गया, दादी फिर भी नहीं मान रही, फिर भी नाती माती समेट के आई, और दादी और दादा फिर रुपया पैसा। दादा वो जो बटू क्या बोलते महाराज, क्या बोलते थे? नहीं बोलिए फिर दे, थैली थैली को दादा फिर भी नहीं जोड़ रहे, दादा ना जोड़। अरे दादा छोड़ दो ना, छोड़ो ना भाई, भगवान का भजन करो, तुम थक गए हो, तुमने जो करना था कर लिया, अब तो केवल राम 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 रात दिन राम 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 दिल राम 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 राम। दादा राम राम राम, रोटी बन गई क्या? राम राम राम, भोजन कर लिए क्या? राम राम राम, खेत में कल्याण में राम राम राम, जग में सुंदर है तो नाम चाहे कृष्ण का हो। आप कब सावधान होंगे महाराज? कब सावधान होंगे? यह शरीर रोगों का भंडार है। मार्कंडेय जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, ये शरीर आपका जितना सुंदर दिखता है उतना सुंदर है नहीं, ये रोगों का भंडार है, ऐसा जानना चाहिए। जब बात का महाराज, जब बात का प्रकोप होता है, जब बात का प्रकोप होता है और मनुष्य जड़ से पीड़ित होता है, तब अनेक प्रकार के होने वाले रोगों के कारण उसे बहुत दुख सहन करने पड़ते हैं। शादी में जाओ, चाउमीन खाओमीन मैदा की मीन मत खाओ, लाल मिर्ची की टिकिया मत पियो, पनीर की सब्जी ज्यादा मत खाओ, नहीं पेट खराब हो जाएगा। गुलाब जामुन मत लो, नहीं गला खराब हो जाएगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, सब शुद्ध। और भैया जैसे घी लगाते तो घी तो नकली आ रहा है, वैसे ही खा जाओ। अब नकली तो सब है भाई, अच्छा कुछ है ही नहीं, ठीक है। यह मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया, तब अनेक प्रकार से होने वाले रोगों के कारण उसे बहुत दुख सहन करने पड़ते हैं। मार्कंडेय जी बोले धर्मराज, इस शरीर में मृत्यु के साधन 100 से भी अधिक है। किसी कारण से मृत्यु हो सकती है, माने 100 से अधिक कारण है शरीर के, कोई न कोई रोग है, माने वो मृत्यु के कारण बनते हैं। और इसमें से एक मृत्यु तो काल रूप है और शेष मृत्यु अग्रंथ मानी गई, और एक तो काल रूप, और वैसे तो आकस्मिक मृत्यु कैजुअल, वैसी एक्सीडेंटल, वैसी तो हत्या मृत्यु हो। अब आपने देखा एक उत्तराखंड में टनल को कम से कम 20 दिन हो गए महाराज, उसमें 41 लोग फंसे हुए हैं, और कम से कम 15 दिन से वहां पर पूरी मशीनरी लगी है, अमेरिका तक से मशीनरी आई है, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया की, माने 38 मीटर अभी उसमें केबल सेट लगा पाए, कितनी? ओनली 38 मीटर। दैट उसकी लंबाई कितनी है? 84।
84 मीटर। अभी आगे जगह पे, और उनको 15 दिन टर्मिनल में, और उनने क्या किया है, एक चैंची का पात डाल के उनके लिए बोतल में पानी और बोतल में ड्राई फ्रूट्स भोजन बना के 6 मीटर चैंची चौड़े पाइप के माध्यम से उनके लिए उसमें खाद्य सामग्री खाने के लिए भेजी जा रही है। जिंदा है तो भी हमारे अधमरे तो होंगे महाराज, लेकिन देखो ना प्रभु। अच्छा, उसमें परसों बड़ा चमत्कार हुआ है कि भगवान शंकर का वहां दृश्य आ गया था। क्या हुआ? कल न्यूज पे चल रहा, भगवान शंकर स्वयं आए हैं। अब कल से स्पीड और ज्यादा बढ़ गई है उत्तराखंड में। चलिए, जो आगंतुक होती है माने आगंतुक मानी गई है एक्सीडेंटल, वे औषधि सेवन तथा जप होम और दान आदि से शांत हो जाती है, परंतु काल रूप मृत्यु किसी उपाय से भी शांत नहीं होती है। आपके रोग अलग कोई भी पीड़ा है, होम अज्ञाई धर्म कर्म से शांत हो जाती है, लेकिन जो काल रूपी मृत्यु है वो कभी शांत नहीं होती है। विष और मध्य आदि से मनुष्य को अपमृत्यु होती है। विष एवं अन्य खाद्यपान से अल्प मृत्यु होती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन अब इन सब वस्तुओं का सेवन कदापि न करें। बीड़ी, सिगरेट, नशे से कोई पदार्थ, गांजा, भांग, पुड़िया, गांजा, भांग, अफीम, पुड़िया, मदरा, ये कदापि सेवन इनका न करें। कदापि ये क्या करते हैं? सीधा हार्ट एंड लीवर को डैमेज करते हैं। हार्ट एंड लीवर, और आपका लीवर एंड हार्ट ये पूरे शरीर का प्रमुख है। मैंने किडनी भी है, आपके हर अंग में महत्वपूर्ण है, लेकिन किडनी, लीवर एंड हार्ट जे हमारे शरीर के चलायमान करने में, फंक्शन करने में इनका सबसे बड़ा रोल है। तब बोले मार्कंडेय जी, बोले महाराज, क्या बोले? बोले अगर इन सब वस्तुओं का सेवन कदापि न करें। ये मार्कंडेय जी कब कह गए थे? सतयुग में। नशीली पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें। बीड़ी, सिगरेट, इससे बड़ी बीमारी होती है। बीड़ी सिगरेट से आपके जो अंदर नर्वस सिस्टम है, इसका धुआं जो जाता है, और आपके नर्वस सिस्टम में यहाँ से ये आपका ब्लड का संचालन, आदान प्रदान होता है, उस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। महाराज सब गांजा, भांग, अफीम सब आजकल बोलना नहीं चाहिए। संत महाराज बैठे, मैं इनको तो नहीं कहता हूं, लेकिन मैं क्या बोलूं, बोलने में भी असमर्थ हूं। मैं अभी एक कथा में गया था महाराज, वो कंचनपुर में कोई कथा थी, तो महाराज एक राफ्टी में हम चले गए। अब चूंकि वो महाराज जी तो आए नहीं थे, तो एक राफ्टी में संतों का डेरा था, तो ये कुछ भगत थे, वो हमें एक राफ्टी में ले गए। और राफ्टी में हम क्या देखते हैं महाराज, संत लेके अपने बीड़ी खींच रहे, कोई ऐसे पड़ा उसमें, कोई, और मैं ये कह भैया मैं कहां फंस गया इनके बीच में। ये क्या जगह है? अगर हम राफ्टी बना के बैठे तो राफ्टी में केवल भजन होना चाहिए, राफ्टी के अंदर भी मर्यादा होना चाहिए। आपकी रावटी में कहीं कोई संत महात्मा, कोई ऐसे भगत पहुंच गए, वो हमको इस स्थिति में देखेंगे तो आपसे हमसे उनका विश्वास खत्म हो।